नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। पेश है आज की सनसनीखेज खबरें। आज शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन तिथि को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की बहाली की परीक्षा हुई थी। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आ रही है। इन पदों पर 50,000 से अधिक लोगों ने परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरा था। बिहार विधानसभा के खाली हो रहे 11 सीटों पर 21 मार्च को मतदान होगा। नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और शहनवाज हुसैन की सीट भी खाली होगी। आज बापू सभागार में हम पार्टी का सम्मेलन संपन्न हुआ। जीतन राम मांझी के विश्वास के चलते कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो पार्टी के डेलीगेट्स भी नहीं थे। मुजफ्फरपुर के कांटी में पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना आज की प्रमुख है। लुटेरों के मंसूबे पूरे नहीं हो सके। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि बिजली बिल में कोई कमी नहीं की जाएगी। आज पटना में ग्राम रक्षा दल के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। किसान आंदोलन की मांग है कि भारत WTO से बाहर निकल जाए। संयुक्त किसान मोर्चा 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 3 दिन बढ़ा दी गई है। तीसरे चरण के 86,000 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन की तिथि आज ही पूरी होने वाली थी। ये तारीख 3 दिन के लिए बढ़कर सोमवार 26 तारीख कर दी गई है। तीसरे दौर की परीक्षा में उम्र का लाभ नहीं दिया गया है। उम्र सीमा को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा आज पटना में प्रोटेस्ट जारी रहा। तो TRE 1 में एज रिलैक्सेशन दिया गया, 2 में दिया गया, तो 3 में क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों हमारा एज बचा हुआ रहेगा? एज खत्म हो गया है तो हमारे एज में रिलैक्सेशन दीजिए ताकि हम फॉर्म भरे और परीक्षा में बैठे। कोर्ट से माने आग्रह करेंगे जाके, क्योंकि अगर सरकार अगर इस तरह की माने हम लोग के साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि उन्होंने तो 10 साल से बहाली रोक कर रखे हैं और जिसके कारण एज तो बैठल नहीं रहता है और एज तो समाप्त होना ही हैगा। बिहार में MLC के 11 सीट की समय सीमा समाप्त हो रही है। सभी MLC के चुनाव के लिए 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 21 मार्च को इन सभी सीटों पर चुनाव होगा और उसी दिन परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, संजय पासवान, शहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, रामचंद्र पूर्वे, प्रेमचंद मिश्रा, खालिद अनवर और संजय झा का भी कार्यकाल पूरा हुआ है। संजय झा पहले से ही चुनकर राज्यसभा में चले गए हैं। खाली हो रहे स्थान में जदयू के 4, BJP के 3, राजद के 2, कांग्रेस के 1 और हम के 1 सदस्य हैं। प्रत्येक 21 विधानसभा सदस्य के वोट से 1 विधान परिषद सदस्य होते हैं। बिहार विधानसभा में राजद 69 विधायकों के साथ सबसे ऊंचे स्थान पर थी, परंतु अब राजद के 76 सदस्य रह गए हैं और जदयू के 45 सदस्य। हम पार्टी के 4 विधान परिषद सदस्य हैं। आज की स्थिति में भाजपा 78 विधायकों के साथ सबसे ऊपर है। अंकों की गणना से अनुमान है कि RJD अपने खाली सीट को फिर से पूरा भर पाएगी या नहीं, इसमें संदेह है। बिहार विधानसभा में एक अजीब स्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा मंत्री के जवाब देने के दौर में बीच में ही उठकर कहा कि बिजली के लिए बिल कम नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल पर 3 लाख करोड़ का बकाया है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के बचाव में विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथों लिया। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव अब जन विश्वास यात्रा पर सासाराम के दिनारा पहुंच गए थे। यहाँ भी उन्होंने नीतीश पर चोट करना जारी रखा और ये कहा कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और काम करने के लायक नहीं रह गए हैं।
उनके 17 वर्ष के कार्यकाल के बराबर में 17 महीने में तेजस्वी ने काम करके दिखाया है। जानते हैं कि चाचा जी पलट गए, एक बार नहीं बार बार, और ये बार तो 3-3 बार मुख्यमंत्री कोई शपथ लेता है तो 5 साल के लिए लेता है, ये तो हर 1.5 साल पे शपथ ले रहे हैं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने का निवेश को लेकर के हम लोगों ने आगाज किया है। विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। तो हम लोग आज गए से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा आयोजित पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसलिए बिहार के कोने कोने से हर एक प्रखंड पंचायत से बाबू सागर में आज पहुंचकर मांझी जी को, उनके सपुत्र डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार के हर एक जिले से हम लोग आज पटना पहुंचे हैं। क्या संकेत रहेगा? संकेत रहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता को दूर कर रहे हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। हिंदुस्तान के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो, यह संदेश जन जन तक पहुंचाना है। जीतन राम मांझी जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है, हर घर हम का नारा बुलंद करना है। किसान आंदोलन के असर की वजह से हरियाणा पुलिस ने एक दिन पहले के निर्णय को वापस ले लिया है। पुलिस ने कहा था कि किसान नेताओं पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा, परंतु आज कहा कि नहीं लागू किया जाएगा। किसान सरकार को बराबर पीछे धकेल रहे हैं। इसके साथ ही ये खबर सनसनी पैदा कर रही है कि 177 किसान गायब हो गए हैं। एक युवक की शान की पहले ही मृत्यु की खबर आई थी। संयुक्त किसान मोर्चा में 14 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में किसान रैली करने का निर्णय किया है। बृहस्पतिवार की रात को चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने यह निर्णय लिया है कि 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली निकालकर मांग करेंगे कि भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से बाहर निकल जाए। समझा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन किसानों को समर्थन मूल्य देने के पक्ष में नहीं है, मुफ्त राशन वितरण के भी विरोध में है। गौर करने के लिए एक खबर और है कि मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने उस निर्णय को वापस ले लिया है जिसमें मैतेई समाज को आदिवासी आरक्षण श्रेणी में रखने के लिए कहा गया था। 27 मार्च 2023 के मणिपुर हाईकोर्ट के इसी निर्देश और फैसले के बाद समझा जाता है कि मणिपुर में सब तरह की हिंसा का वातावरण था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के विवादास्पद निर्देश के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दिया था। इस विवादास्पद पैराग्राफ को हाई कोर्ट ने अपने निर्णय से अब हटा लिया है। इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।